सोयाबीन की फसल पर खरपतवारों की रोकथाम करने के लिए आज की इस वीडियो पर हम आपको सोयाबीन खरपतवार नाशक टॉप 5 कॉम्बिनेशन दवाइयों के बारे में बतलाने वाले हैं, जिनका रिजल्ट अन्य खरपतवार नाशक की तुलना पर बहुत बढ़िया है और आपकी सोयाबीन की फसल पर बोखना, गाजर घास या फिर अन्य कोई जिद्दी खरपतवार हैं उनकी यदि आप कंट्रोल और रोकथाम आसानी से नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो पर हम आपको एक ऐसा दवाइयों का कॉम्बिनेशन का शेड्यूल बताने वाले हैं जो अपनी सोयाबीन की फसल पर जब खरपतवार 3 से 4 पत्ती के होते हैं तब यदि आप सावधानी के साथ इन दवाइयों के कॉम्बिनेशन को स्प्रे करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। वैसे सोयाबीन की क्रॉप पर कई प्रकार से खरपतवार की रोकथाम की जाती है। हमारे मध्य प्रदेश में कई प्रकार से सोयाबीन के खरपतवार की रोकथाम की जाती है, जैसे देसी जुगाड़, मशीनरी से और भी रासायनिक तरीके से खरपतवार नाशक की रोकथाम की जाती है। और यदि देसी जुगाड़ और मशीनरी अवेलेबल ना हो तो खरपतवार नाशक का स्प्रे करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन पर आज की इस वीडियो पर हम आपको सोयाबीन की क्रॉप पर खरपतवार की रोकथाम करने के लिए यह शानदार वीडियो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार और इसी प्रकार और भी नई कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिजेंटा कंपनी की फ्यूजी फ्लेक्स खरपतवार नाशक। इसके बारे में भी हम संपूर्ण जानकारी बतलाने वाले हैं और इसकी क्या कमी है और आपको कौन सी दवाइयों को इसमें ऐड करना है ताकि हमको भरपूर रिजल्ट मिल सकें। इसमें जो टेक्निकल है फोमेसाफेन 11.1% प्लस फ्यूजी फॉप पी वूटाल 13.4% का कॉम्बिनेशन आता है। खरपतवार की बात करें तो यह चौड़ी पत्ती और सकली पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करता है, जैसे सांभा, वर्रू, मकड़ा घास, पारा घास, कंजरू, फुलकिया, पत्थरचटा, हजारदाना, कांचरी, चिरपोटा जैसे खरपतवार की रोकथाम कर लेता है। जब फसल 15 से 20 दिन की होती है बुआई से तब आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो खरपतवार हैं चौड़ी पत्ती या फिर सकली पत्ती खरपतवार 2 से 4 पत्ती के होते हैं तब आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कुछ यूं समझ लीजिए कि जो खरपतवार है सोयाबीन पर 2 से 4 पत्ती के दिखने लगें तब आप खेत पर पानी चलाकर फ्यूजी फ्लेक्स खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपके खेत में बोखना खरपतवार नहीं है तो केवल आप फ्यूजी फ्लेक्स खरपतवार नाशक का स्प्रे ले सकते हैं। आप कितना लेना है? प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में 400 ml की दर से आप प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आपकी सोयाबीन की फसल पर बोखनी खरपतवार नाशक भी है तो आप किस प्रकार स्प्रे करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन ऐड करना है, कृपया ध्यान से सुनिए। तो आपको फ्यूजी फ्लेक्स खरपतवार नाशक लेना है 340 ml और 5 ग्राम क्लोरम्यूरान इथाइल 25% जो कि WP फॉर्म में आती है, एक पाउच को लेना है, यानी 5 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। लेकिन हाँ, सावधानी आपको कौन सी रखनी, पानी साफ होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी ही लेना है। स्प्रे करने के बाद 2 से 3 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए और खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। 5-6 पत्ती का खरपतवार नहीं होना चाहिए, यानी 3-4 पत्ती तक का खरपतवार पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। यदि खरपतवार और फसल कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है तो उतनी अच्छे रिजल्ट हमको नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे अच्छी स्टेज है 15 से 20-22 दिनों तक की स्टेज पर आपको स्प्रे कर देना चाहिए। फ्यूजी फ्लेक्स खरपतवार नाशक को आप कीटनाशक के साथ, फंगिसाइड के साथ और NPK के साथ मिक्स करके स्प्रे ना करें। बाकी आप सोयाबीन के अलावा आप उड़द पर भी इसका स्प्रे ले सकते हैं। और एक जानकारी, क्लोरम्यूरान इथाइल के साथ आपको कभी भी ट्राइजोफॉस या फिर प्रोफेनोफॉस को भूलकर भी नहीं मिलाना है। नंबर 2, पटेला RS खरपतवार नाशक। अब जो स्वेल का पटेला आता है या फिर UPL कंपनी का RS खरपतवार नाशक आता है, इनका टेक्निकल डोज सेम ही है, तो यानी नाम के अलावा कोई भी अंतर नहीं है। तो यदि आपकी सोयाबीन की फसल पर कुछ ज़्यादा ही जिद्दी खरपतवार हैं, जैसे मोथा है, बोखना है, दिवालिया है या फिर फुलकिया है या फिर कुछ और ऐसे जिद्दी खरपतवार हैं जिनकी रोकथाम करना आसान ना हो, तो आपको पटेला RS के साथ कौन सा
कॉम्बिनेशन ऐड करना है जिससे रिजल्ट भरपूर मिले। हम आपको इस वीडियो पर जानकारी के लिए बतला दें कि जो सोयाबीन की फसल पर बोखना या फिर कुछ जिद्दी खरपतवार होते हैं जो आसानी से नहीं जाते हैं या फिर वापस से फिर हरे भरे हो जाते हैं, तो यदि आप ऐसे खरपतवार की रोकथाम भी करते हैं तो जो सोयाबीन की फसल पर झटका आता है, पीली पड़ जाती है, लेकिन 7-8 दिन बाद वापस से हमारी फसल ग्रोथ पकड़ लेती है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम बोखना या फिर कोई जिद्दी खरपतवार की रोकथाम करना चाहते हैं तो फसल पर झटका लगना एक निश्चित बात है, लेकिन फसल पर जब हम खरपतवार नाशक का स्प्रे ले रहे हैं उस समय यदि हमारे खेत पर पर्याप्त मात्रा में नमी रहती है तो बहुत ही अच्छे और हमारी फसल पर झटका नहीं लग पाएगा। वापस से हम खाद और पानी का डोज दे देंगे तो हमारी फसल जल्दी से जल्दी हरी भरी हो जाएगी। और जो जिद्दी खरपतवार नाशक होते हैं जितने जल्दी यानी 3-4 पत्ती के होते हैं उसी टाइम हमको स्प्रे कर देना चाहिए, बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। अब जो पटेला और आरएस खरपतवार नाशक आते हैं इनका जो टेक्निकल सोडियम एसिफ्लोरफेन 16.5% प्लस क्लोडिनोफॉप्रोपरजाइल 8% जो कि EC लिक्विड फॉर्म में आती है। अब जो इसमें सोडियम एसिफ्लोरफेन है यह चौड़ी पत्ती की खरपतवार की रोकथाम करता है और क्लोडिनोफॉप्रोपरजाइल सकड़ी पत्ती की खरपतवार पर काम करने के लिए तैयार किया गया है। यदि खरपतवार की बात करें तो चिरपोटा, कंजरू, पत्थरचटा, कांजरी और फुलकिया, गुलमेहंदी जैसे खरपतवार की रोकथाम करती है। और वहीं सकड़ी पत्ती की बात करें तो सांभा, बट्टा, वर्रू, मकड़ा घास, गाजर घास जैसे खरपतवार की रोकथाम करता है। सोयाबीन की फसल पर 3 से 4 पत्ती के खरपतवार हों तब आपको स्प्रे करना चाहिए, या फिर 18 से 20 दिन की क्रॉप हो तब आपको स्प्रे करना चाहिए। बात करते हैं डोज के बारे में तो 400 ml प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में स्प्रे करना चाहिए। कीमत की अगर बात करें तो 1400 से 1500 रुपये प्रति लीटर के आसपास की कीमत हमको पड़ती है। यदि आपकी सोयाबीन की फसल पर इन खरपतवार के अलावा भी बोखना खरपतवार हैं तो आप प्रति एकड़ पटेला या फिर आयरस 350 ml और किलोबिन 5 ग्राम प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट प्राप्त होंगे। नंबर 3 BASF कंपनी की ओडिसी खरपतवार नाशक। यदि आपकी सोयाबीन की फसल पर अन्य खरपतवार की तुलना पर बोखना खरपतवार नाशक अधिक मात्रा पर है तो उसके लिए आप ओडिसी खरपतवार नाशक पर जा सकते हैं। बात कर लेते हैं टेक्निकल के बारे में तो एमोजिथापर 35% प्लस एमोजा मैक्स 35% जो कि WG फॉर्म में आती है। कौन कौन से खरपतवारों की रोकथाम करता है ओडिसी खरपतवार नाशक? तो यह बोखना, कंजरू, छोटी दुधी, दिवालिया, चौलाई, सांभा, चिन्यारी, पारा घास, घोड़ा घास जैसे खरपतवार की रोकथाम करता है। जब हमारी सोयाबीन की फसल पर खरपतवार 3 से 4 पत्ती के हों तब आपको स्प्रे करना चाहिए सोयाबीन की फसल, या फिर बुआई से 18 से 20 दिनों की होने पर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। बात करते हैं इसके डोज के बारे में तो आपको प्रति एकड़ 40 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए 150 से 200 लीटर पानी में। और यदि बात करें प्राइस के बारे में तो इसका जो प्राइस है 40 ग्राम का पैक मार्केट में 600 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाता है। सोयाबीन के अलावा आप इसको मूंगफली और उड़द जैसी फसलों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। प्रति एकड़ का खर्च 550 से 600 रुपये के आसपास प्रति एकड़ का खर्च आता है। सोयाबीन की फसल पर यदि ओवरऑल देखा जाए तो जो नॉर्मली खरपतवार होते हैं उनको तो लगभग सभी दवाई कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन सोयाबीन की फसल पर यदि बोखना है, चिन्यारी है, दिवालिया है, गाजर घास है, फुलकिया है तो इनकी रोकथाम करने के लिए हमको एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है जो हमने आपको इस वीडियो पर बतला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको जिद्दी खरपतवार की रोकथाम करनी है तो फसल को झटका आएगा, और यदि आप चाहते हैं कि झटका ना आए तो आप देसी जुगाड़ से भी खरपतवार की रोकथाम करा सकते हैं। आपको अपनी सोयाबीन की फसल पर किसी भी कॉम्बिनेशन या फिर खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से पहले यह जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी सोयाबीन की फसल पर कितने प्रकार के कौन कौन से और कितनी मात्रा पर खरपतवार प्रकोप है दिख रहे हैं, तो उस हिसाब से ही आपको चयन करना चाहिए खरपतवार नाशक का। सोयाबीन की फसल पर किसान भाइयों को सबसे बड़ी समस्या फेस करनी पड़ती है कि एक ही दवाई पूरे खरपतवार को रोकथाम नहीं कर पाती है। कुछ दवाइयाँ तो बिल्कुल नाम मात्र के लिए भी रिजल्ट नहीं देती हैं और कुछ दवाइयाँ हमारी फसल को भी नुकसान पहुँचा देती हैं। तो सूखे खेतों पर आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं करना चाहिए। बड़ी ही सावधानी
पूर्वक आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे लेना चाहिए। नंबर 4, अदामा इंडिया कंपनी का एजेल खरपतवार नाशक। इसमें जो टेक्निकल है प्रोपाक्विज़ाफॉप 10% EC फॉर्म में आता है। अब कई कंपनी प्रोपाक्विज़ाफॉप 10% EC दे रही हैं, जो हमारे किसान भाई काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो इसको न केवल आप सोयाबीन पर बल्कि सोयाबीन के साथ साथ उड़द, मूंगफली, प्याज पर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो 350 ml प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना है 150 से 200 लीटर पानी पर। तो जो प्रोपाक्विज़ाफॉप 10% EC आता है, यह सकड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे सांभा, वट्टा, चनियारी, मकड़ा घास, सुनहरी घास, लाल सावा जैसे खरपतवार की रोकथाम करता है। इसके प्राइस के बारे में अगर बात करें तो 1 लीटर का पैक मार्केट में 1400 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाता है। प्रोपाक्विज़ाफॉप सकड़ी पत्ती के लिए ही तैयार किया गया टेक्निकल है, और यदि हमारी फसल थोड़ी बड़ी भी हो जाती है, खरपतवार 4 से 5-6 पत्ती तक के भी हो जाते हैं, तो प्रोपाक्विज़ाफॉप सकड़ी पत्ती पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है और फसल को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। यदि सोयाबीन की फसल पर केवल और केवल सकड़ी पत्ती के खरपतवार हों तो आप अदामा इंडिया कंपनी का एजेल खरपतवार नाशक या फिर प्रोपाक्विज़ाफॉप 10% EC खरपतवार नाशक का स्प्रे ले सकते हैं। बात करते हैं नंबर 5, क्रिस्टल का अमोरा खरपतवार नाशक। तो जब सोयाबीन की फसल लगभग बुआई से 20 से 22 दिन की होती है या फिर 2 से 4 पत्ती की सोयाबीन की फसल पर खरपतवार दिख रहे हों, तो उस समय हम सिंचाई करके अमोरा खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। यह भी काफ़ी अच्छा और न्यू खरपतवार नाशक है, जो कि चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवार की रोकथाम करता है। बात करते हैं इसके टेक्निकल के बारे में। तो इसमें जो टेक्निकल है, फोमेसाफेन 12% प्लस क्विज़ाफॉप इथाल 3%, जो कि SC फॉर्म में आती है। तो किसान भाइयों, इसके जो रिजल्ट है सोयाबीन पर बेस्ट रिजल्ट हैं। अमोरा खरपतवार नाशक को आप सोयाबीन की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। यह चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार की रोकथाम करता है। यह एकदम न्यू प्रोडक्ट है और इसका अगर डोज की बात करें तो 600 ml प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। क्रिस्टल का अमोरा खरपतवार नाशक सोयाबीन की क्रॉप पर चौड़ी और सकड़ी पत्ती की रोकथाम करने के लिए स्प्रे किया जा सकता है, और इसका प्रति एकड़ की दर से डोज 200 लीटर पानी में 600 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका जो खर्च आता है एकड़ के हिसाब से 500 से 550 रुपये के आसपास प्रति एकड़ का खर्च आता है। स्प्रे करते समय खेत पर नमी होना बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, एक और खरपतवार नाशक के बारे में सच्चाई बताना चाहते हैं, जो आता साकेत खरपतवार नाशक, जिसमें कॉम्बिनेशन प्रोपाक्विज़ाफॉप 2.5% प्लस इमाजिथापर 3.75%। यह भी चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवार की रोकथाम करता है। इसका डोज 800 ml प्रति एकड़ और 1 एकड़ का खर्च 700 रुपये के आसपास पड़ता है। लेकिन जो साकेत खरपतवार नाशक या फिर प्रोपाक्विज़ाफॉप और इमाजिथापर का कॉम्बिनेशन आता है, यह अच्छे से यानी बहुत अच्छे तरीके से गाजर घास को कंट्रोल नहीं करता है, बोखना पर काम नहीं करता है, मोथा, जंगली ज्वार, वरु और दूब घास पर इसका रिजल्ट नहीं है। बाकी के खरपतवार की रोकथाम यह भी कर लेता है। तो इस वीडियो पर हमने आपको 5-6 ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, जो आप अपनी सोयाबीन की फसल पर पहले सिंचाई करें, और जो खरपतवार हैं 3 से 4 पत्ती के होना चाहिए, या फिर बुआई से 18 से 22 दिनों के मध्य आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट और परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन हम तो रिकमेंडेड करेंगे कि यदि आप मजदूरों की सहायता से या फिर देसी जुगाड़ अपनाकर खरपतवार की रोकथाम करवाते हैं, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खरपतवार नष्ट करने के लिए यदि देसी जुगाड़ अवेलेबल नहीं है और यदि आप रासायनिक पर जाना चाहते हैं, तो फ्यूजी फ्लेक्स के साथ आप क्लोविन ले सकते हैं, या फिर पटेला आयरिस के साथ भी आप चाहें तो क्लोविन का स्प्रे कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, और आपके अनुभव के हिसाब से कोई बेस्ट कॉम्बिनेशन है तो आप कमेंट्स में बतला सकते हैं। तो इसी प्रकार खेती बाड़ी कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपका दोस्त शिव कुमार, मिलते हैं कुछ और नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।